बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी संगठ का, जहाँ पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन मुंजार के घर पर हमले का वाक़या पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज बन गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंद तंजीमों को रद्द करते हैं। पाकिस्तान कराची से पेशावर तक दहशतगर्दी का शिकार है, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें मुलव्विस है। जावेद नायाब लुगारी का खिताब। पीपल्स पार्टी की सूबाई ज़िले क़यादत समेत जियालों का भरपूर एहतजाज। नवाबशाह रोड पर एजाज हुसैन जरदारी। पीपल्स पार्टी यूथ सिंध के सदस्य जावेद नायाब लुगारी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन सईद रियाज हुसैन शाह खरासानी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर मोहम्मद डेरो, ज़ुल्फ़िकार अली जरदारी, उमर गुल हंगोरजो, चेयरमैन राना राशिद समेत डॉक्टर रुबीना और दीगर खवातीन ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौका पर यूथ सदर जावेद नायाब लुगारी, शेर मोहम्मद डेरो, रियाज शाह खरासानी ने कहा, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल मुंजार के घर पर हमला सोची समझी साजिश है। इस हमले में बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें शामिल हैं। उसी दिन खुलदार में स्कूल के बच्चों की गाड़ी पर हमला हुआ और इस हमले को हम इंटरनेशनल सिनेरियो में देख रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान कराची से लेकर पेशावर तक दहशतगर्दी का शिकार है। पाक भारत जंग में कामयाबी के बाद हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी इंतहा पसंद तंजीमों को रद्द करते हैं। पीपल्स पार्टी अमन पसंद सियासी जमात है। सियासत का जवाब सियासत की जुबान में देना चाहते हैं। हम पार्टी के झंडे उठाकर दुनिया को बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अमन पसंद जमात है। रुक करते चलें जी अब्टाबाद का, जहाँ पर हजारा के शहर बप्पा में 3 रोजा इज्तिमा तबलीगी शुरू हो चुका है, जिसमें मौलाना तारिक शमील की आमद भी मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा तनवीर एवान से। जी बिल्कुल, तबलीगी जमात का रायवेंड के बाद मुल्क का बड़ा जो इज्तिमा है वो हज़ारा के शहर बफ़ा में शुरू हो गया है, जिसमें मुल्क के नामवर जो स्कॉलर हैं उनके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब की आमद भी मुतवक्के है। इसी सिलसिला में ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए ज़िली इंतज़ामिया और हज़ारा पुलिस जो है वो भरपूर तआवुन कर रही है। इसी दौरान DPO मानसेरा ने इज्तिमा के मरकज़ी पंडाल में तबलीगी जमात के अकाबरीन से भी ख़ुसूसी मुलाकात की है। इनके साथ बाजमात नमाज अदा की और दीनी व इंतज़ामी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। DPO मानसेरा ने कहा है कि मानसेरा के लिए ये एक एजाज़ और खुशी की बात है कि ये एक अजीम शान तबलीगी इज्तिमा यहाँ मुनक्किद हो रहा है। मानसेरा पुलिस जो है इस कौमी सतह के दीनी इज्तिमा को अहमियत के समझती है और जो अपनी खिदमात हैं वो इबादत समझकर अदा कर रही है। जी। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन की हिदायत पर बहुत बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां साहिल रसूल चीमा की ज़ेर निगरानी तहसील चिश्तियां में भरपूर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान तमाम गैर कानूनी और काबिज तामीरात को कामयाबी से मिसमार कर दिया गया। अब्टाबाद में यूथ टीचिंग हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात पूरा ना होने पर 26 मई को इजलास और ग्रैंड जरगे का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं तनवीर एवान। जी बिल्कुल, यूब टीचिंग अस्पताल के यंग डॉक्टर जो हैं वो सरापा एहतजाज हो गए हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सरबराह ने अपने मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए 26 मई को जनरल बॉडी व ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया है। इनका कहना है कि हमने अपने मसाइल और मुतालबात हर सतह पर उजागर किए हैं, लेकिन हमें सिर्फ तसल्लियाँ ही मिली हैं। इनके मुताबिक हुकूमत और अवामी नुमाइंदे इन मुतालबात और मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी कोई दादरसी नहीं हो रही। उनके मुताबिक मसाइल में उनको जो कैटेगरी बी के वज़ाइफ नहीं दिए जा रहे हैं जो पूरे KPK में डॉक्टरों को मिल रहे हैं, और दीगर मसाइल में भी उनके साथ ज़्यादती हो रही है। उन्होंने हकाम बाला को मुतालबात की मंजूरी की दरख्वास्त की है। मुकर्रीन का कहना है कि अगर मुतालबात ना मानेंगे तो हालात ख़राब होने की ज़िम्मेदार जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट होगी। जी। मौसम का अहवाल जानने के लिए बुलेटिन में रुक करते चलें कि वो बहावलनगर का, तो मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी दर्जा हरारत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो रेस्क्यू की टीम्स भी इस हवाले से मैदान में उतर आई हैं। तफसीलात बता रहे हैं बहरोज इखलाक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह बहावलनगर में भी गर्मी के असरात बढ़ने लगे। गर्मी के असरात बढ़ते ही रेस्क्यू की टीमें मैदान में उतर आई। रेस्क्यू बहावलनगर ने हीट व्यू के पेश नज़र जिला भर में 5 हीट व्यू कैंप किए, जहां पर लोगों को ORS मिला ठंडा पानी और गर्मी से मुतासरा लोगों को फर्स्ट एड का भी अरेंज किया गया है। इसके अलावा लोगों को हीट व्यू से बचाव के लिए अवेयरनेस दी जा रही है। रेस्क्यू बहावलनगर ने हीट व्यू के पेश नज़र
फौरी रिस्पॉन्स के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर मोटर बाइक एम्बुलेंस पॉइंट भी कायम किए। जी रावलपिंडी से आपको आगाह करते चलें, जहां पर विफाक की दारुल हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम खिताब किया। इरफान उमर की रिपोर्ट के मुताबिक विफाक की दारुल हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनाज स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने जनाज स्क्वायर मंसूबे की 35 दिन में तकमील पर सीडीए मुतल्लिका इदारों और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाक की दारुल हुकूमत की इंतजामिया और सीडीए को मजीद मुस्तैदी और मेहनत और लगन से काम करने और इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम की भी हिदायत की। कमिश्नर कहाड़ अवीन सैयद मोहसिन बिल्ला शाह की जानिब से लोयर और कजई के हेडक्वार्टर कलाया का अहम दौरा किया गया। एसआर अली बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर और कजई मोहम्मद इरफानुद्दीन चित्राली ने कलाया हेडक्वार्टर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जिले और कजई के तमाम जिले महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में कमिश्नर कहाड़ की ज़ेर सदारत इलाकों के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों, अवामी मसाइल और दीगर अहम अमूर पर तफसीलन गौर व खोज किया गया। इजलास के दौरान हर महकमे ने अपने अपने शोबे से मुतल्लिक पेशरफ्त मसाइल और आइंदा के लाहमत पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कहाड़ ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की कि वो जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करें, आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाएं। इस मौका पर सैयद मोहसिन बिल्ला शाह ने इलाके में तरक्याती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर कहाड़ अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। एसआर अली बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें समाजी तंजीम सदाए कहाड़ के कारकुनान को खराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने यौम मजदूर की तकरीबात के इनेकाद में नुमाया किरदार अदा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कहाड़ ने अफराद को एजाज़त सर्टिफिकेट से नवाजा और इनकी खदमात को भी खूब से रहा। अपने खिताब में डिप्टी कमिश्नर कहाड़ ने कहा कि मेहनत कश तबका मुआशरे की बुनियाद है और इनकी इफलाह और बहबूद हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मजीद कहा, समाजी शख्सियात और रजाकार तंजीमों का ये किरदार काबिल तकलीफ है। इनकी कोशिशें मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में भी मददगार साबित हो रही हैं। तकरीब में शुरका ने इस अज़्म का इआदा किया कि वो मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, इनके मसाइल के हल और इनके मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आखिर में इज्तिमाई दुआ के जरिए मुल्क में खुशहाली और मजदूरों के हुकूक की फराहमी के लिए दुआ की गई। मुस्तफाबाद की ललियानी नहर में दो नौजवान नहाते हुए जाम बहक हो गए। उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से 7 नौजवान गजमता लाहौर से मुस्तफाबाद नहर में नहाने के लिए आए हुए थे। रेस्क्यू काम की तरफ से डूबने वाले अफराद की तलाश जारी। मुस्तफाबाद ललियानी नहर में नहाते हुए दो नौजवान भी डूब कर जाम बहक हुए। 22 साला नुमान शाकिर और 27 साला नुमान यूनुस अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए आए हुए थे। रेस्क्यू काम की तरफ से डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। मुस्तफाबाद नहर का पानी इंतहाई ठंडा और नहर गहरी होने की वजह से आवाम की बड़ी तादाद नहर में नहाने के लिए आती है और डूबकर जाम बहक होती है। हर साल इस नहर में 15 से 20 अफराद डूबकर जाम बहक होते हैं। शहरों की तरफ से जिले इंतजामिया से नोटिस लेने के हिफाजत इंतजाम करने का भी मुतालबा किया गया है। दीना के इलाका रांझा मीरा में एक दिल खराश वाकया पेश आया, जिसमें 1500 रुपए की खातिर 30 साला नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल, दीना में 1500 रुपए की खातिर 30 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की ये वारदात जेहलम की तहसील दीना थाना मंगला के इलाका रांझा मेरा में पेश आई, जहां खोकर अगर खान का रहायशी 30 साला शहजेब को बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दीना के इलाका रांझा मेरा मोहम्मद जमील और मोहसन ने अपने साथियों के हमरा इसे डंडों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के दौरान शहजेब के सर पर शदीद चोट आई, जिसके बायस खून दिमाग में दाखिल हो गया और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान की बाजी हार गया। वारदात के बाद मुलजमान जाए वक़ूआ से फरार होने में कामयाब हो गए। थाना मंगला पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम मुंतकिल कर दिया, जबकि मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजमान दोनों मनशियात के आदी थे। पुलिस का मजीद कहना है कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जीटी रोड मुजाहिदाबाद जेहलम में 6 साला बच्ची सड़क अबूर करते हुए हाईएस से टकरा गई और जाम बहक हो गई। तफसीलात बता रहे हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल, जेहलम में 6 साला बच्ची सड़क अबूर करते हुए हाईएस से टकरा कर जाँ बहक हो गई। ये अफसोसनाक हादसा जेहलम के इलाका मुजाहिदाबाद में जीटी रोड पर पेश आया, जहां 6 साला फातिमा जीटी रोड क्रॉस करते हुए हाईएस की जद में आकर मौका पर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ये हादसा इस वक्त पेश आया जब बच्ची सड़क अबूर कर रही थी। हादसे के नतीजा में बच्ची को सर पर शदीद चोट आई
और मौका पर ही जान बहक हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर पहुंच गई और बच्ची की लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम मुंतकिल कर दिया। जब हक होने वाली 6 साला बच्ची की शिनाख्त फातिमा दुख्तर अवैस महमूद के नाम से हुई है और इसका ताल्लुक जेहलम के शुमाली मोहल्ला से था। हादसे के बाद हाईएस का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौका से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है, जबकि पुलिस ने गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। जी नवाबशाह में जमात इस्लामी के अमीर नजफ रजा ने भी खिताब किया। अब्दुल गनी सुमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि पूरे सिंध में अमन की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी, लेकिन हुकूमत सिंध की नाकस हिकमत अमली की वजह से लोग परेशान हैं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने इस्लामिक हॉल में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान किया। कहा, आज अमीर जमात इस्लामी सिंध काशिफ सईद शेख की अपील पर पूरे सिंध में मुजाहरे हुए हैं। नवाबशाह में भी मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातों में इजाफा हो चुका, लेकिन मुकामी इंतजामिया इन वारदातों का तदारुक करने में नाकाम हो चुकी है। मोरों में होने वाले वाकयात में पुलिस तशद्दुद ने एक मुजाहरे को नया मोड़ दे दिया, जिसमें न सिर्फ लोगों की जानें गईं, बल्कि शरपसंद अनासिर ने मौका से फायदा उठाते हुए न सिर्फ लूट मार की, बल्कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी नजरे आतिश की। अमीर जमात इस्लामी नवाबशाह नजफ रजा का कहना था, हुकूमत सिंध ने अगर सूबे में अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू न पाया तो बदअमनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बहा ले जाएगी। भक्कर से आपको आगाह करते चलें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मॉडल डेयरी बाजार की बहाली के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। अकरम काविश अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर खिजर रज़ाक मंच जीपीओ चौक पर मॉडल रेडी बाजार की बहाली के उमूर का जायजा लेते नजर आए। तमाम रेडी बान जीपीओ चौक पर मॉडल रेडी बाजार में अपने फलों और सब्जियों की फरोख्त कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के वाज़ेह अहकामात, कहा बाजारों में घूम फिर कर अशिया बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करने वाले रेडी बानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अदनान जमीर भी इनके हमरा थे। तलागंग के न्यू बाईपास का रुख करते चले, जहां पर मोटरसाइकिल और सुजुकी पिकअप के मुबैन खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया। आबिद हफ्जाल एवान की रिपोर्ट के मुताबिक निका कहोट बाईपास पर अजवा होटल के करीब शाम को मोटरसाइकिल और सुजुकी पिकअप के दरमियान जोरदार टक्कर, तसादुम के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। तसादुम की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तलागंग मुंतकिल कर दिया गया। लावा से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर डीपीओ चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। आबिद हफ्जाल एवान की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी की हिदायत पर डीपीओ चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दंदा शाह बिलावल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में अपने मसाइल डीपीओ के सामने पेश किए। इस पर फौरी एक्शन लेते हुए डीपीओ ने शहरियों की फौरी दादरसी के अहकामात जारी किए। इस मौका पर डीएसपी सर्कल तलागंग यासिर मतलूब कयामी, एसएचओ सज्जद तलागंग, एसएचओ थाना चमन और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। डीपीओ चकवाल ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्विस डिलीवरी का मयार बेहतर बनाने के लिए जिला भर में खुली कचहरियों का इनेकाद जारी है। खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान फासला कम करना है। डीपीओ चकवाल ने डीएसपी सर्कल तलागंग और एसएचओ थाना लावा को तमाम संगीन मुकदमात को एक हफ्ते में यकसू करने के अहकामात जारी किए। नवाबशाह में ब्रूही बिरादरी का झगड़ा, बच्चों की लड़ाई में बड़े भी टूट पड़े। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक फकीरजी खुई के रहायशी दादन खान ब्रूही के भतीजे शेर जमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैसा और ताकत के नशे में मुनीर ब्रूही और इसके बच्चे हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। दादन खान ब्रूही का बयान, कहा कि गुज़िश्ता रोज मुसल्लम मुलजिमान ने मेरे भाई लिमा ब्रूही पर हमला करके उसे शदीद जख्मी किया। आहनी रॉड और इंदू के गहरे जख्म लगने से मेरा भाई पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेर इलाज है। मुनीर ब्रूही, शाहिद ब्रूही, आलमदीन, अलाउद्दीन पर मुकदमा के इंदराज के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। दादन खान ने मजीद कहा कि बासर मुलजिमान से मुझे और मेरे भाई के बच्चों की जान को खतरा है। मुझे या मेरी फैमिली किसी भी मेंबर को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मुनीर ब्रूही और इसके बच्चों पर आयद होगी। आईजी सिंध, डीआईजी और एसएसपी शबीर सेठार हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और हमारे साथ इंसाफ करें। राजनपुर से आपको बताते चले, जहाँ पर काजरा केनाल से मुंसलिक हाबिद नहर बदहाली का शिकार हो गई। किसान खासे परेशान नजर आने लगे। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक काजरा केनाल से मुंसलिक जिला राजनपुर की सबसे बड़ी लिंक हाबिद नहर इन दिनों शदीद बदहाली का शिकार। नहर की ना तो बर वक्त भर सफाई की गई है, ना ही इसके किनारों पर उगी घास और जड़ी बूटियां साफ की गई हैं। इसके अलावा नहर में अभी तक पानी भी नहीं छोड़ा गया, जिससे किसान सख्त परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इनकी फसलें तैयार होने के करीब हैं, मगर
पानी की अदम फराहमी के बायस फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का भी अंदेशा है। कई बार मुतल्लिका हुक्काम को आगाह करने के बावजूद भी अमली कदम नहीं उठाया गया। किसानों ने मुतालबा किया कि पूरी तौर पर नहर की सफाई मुकम्मल की जाए, इसमें पानी छोड़ा जाए ताकि फसलें बहाल हो सकें और किसानों की मेहनत जाया न हो। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।